हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो कि 2024-25 के सिलेबस के अनुसार पर आधारित है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। शीत युद्ध के दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका क्या थी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इसके जो है आंसर को देखिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, शीत युद्ध के दौरान कई देशों ने अमेरिका या सोवियत संघ के गुटों में शामिल होने के बजाय एक स्वतंत्र रुख अपनाया। इस विचारधारा को क्या है, गुट निरपेक्षता कहा गया। देखिए, जब शीत युद्ध का दौर था तो उस समय आप लोग जान रहे होंगे कि दो महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका थी और एक सोवियत संघ। तो इनके जो है गुट थे अलग अलग, जैसे वार्सा संधि या नाटो, ठीक है, और भी इनके तरह तरह के नियम कानून। तो उसमें जो है ऐसे देश जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो समर्थन करते थे या गुट निरपेक्ष जो है में शामिल हुए, तो उन्होंने क्या किया कि एक क्या है स्वतंत्र रुख अपनाया। इस विचारधारा को ही क्या क्या गुट निरपेक्ष, इन्होंने क्या किया कि इस गुट में जो अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा चलाया गया था, इस गुट में ये लोग क्या हुए, शामिल नहीं हुए। ठीक है। और 1955 में क्या है, बाडुंग, ठीक है, बांगडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन वहाँ पहली बार जो है किया गया, जिसमें क्या है भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देशों ने क्या है प्रमुख भूमिका निभाई। देखिए, भारत, यूगोस्लाविया, यहाँ भारत और ये यहाँ से भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र और इंडोनेशिया, ये देश जो है बहुत ही प्रमुख हैं। इनकी इस आंदोलन में बहुत ही प्रमुख भूमिका रही है। और आपको मैं बता दूं, इनसे संबंधित उस समय इस जो आंदोलन हुआ था तो उस समय इनके नेता कौन थे या इनके प्रधानमंत्री कौन थे, कौन किया था, कहाँ पर था, इससे संबंधित बहुत ही सारे जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बहुविकल्पी के तौर पर, या इन नेताओं के नाम कौन था, तरह तरह के। तो आप इनके बारे में अच्छे से और डिटेल में पढ़िएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत और देखते हैं इसके बारे में। देखिए, गुट निरपेक्षता का उदय क्या है। गुट निरपेक्षता का देखिए उद्देश्य शांति बनाए रखना, गुटों की राजनीति से दूर रहना और क्या है विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना था। इस आंदोलन का मानना था कि विश्व क्या है दो गुटों में विभाजित करने के बजाय क्या है आपसी सहयोग और शांति की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक समझिएगा। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन जब इन्होंने किया तो इसका उद्देश्य क्या था कि हम जो है शांति बनाए रखेंगे विश्व में, और क्या है गुटों की राजनीति यानी कि जो अमेरिका और सोवियत संघ थे उनकी राजनीति से दूर रहेंगे, और क्या है विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना था। विकासशील देशों से तात्पर्य ऐसे देश जो उस समय जो है बहुत सारे नव स्वतंत्र देश हुए थे, यानी कि जो नए स्वतंत्र देश थे वो आज़ाद हो रहे थे। तो उन्होंने आज़ाद हो भी चुके थे, कुछ जो है कहें तो आज़ाद होने के पर थे। तो उन्होंने क्या किया कि विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया कि हम जो है क्या शांति बनाए रखेंगे, कभी भी इनके जो है गुट में शामिल नहीं होंगे, ठीक है, और युद्ध से दूर रहेंगे। इस आंदोलन का मानना था कि विश्व जो है दो गुट में, दो गुट से तात्पर्य आप लोग समझ ही रहे होंगे, शीत युद्ध के समय विश्व जो है दो ध्रुवीय विश्व बन गया था और दो गुट भी जो है अलग अलग, जैसे एक में नाटो, एक में वार्सा संधि प्रमुख थी। तो दो गुट बन गए थे। तो उसमें क्या था कि यही क्या था, आपसी सहयोग और शांति की स्थापना की जानी चाहिए। कि मतलब दो गुटों में शामिल होने के बजाय क्या है हम लोग आपसी में क्या है सहयोग करेंगे आपस में एक दूसरे का, और शांति की जो है स्थापना करेंगे। ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका, प्रश्नों को समझिएगा। अभी तक पहले ही प्रश्न का उत्तर चल रहा है क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। गुट निरपेक्ष देशों ने क्या है विश्व शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन देशों ने क्या किया, शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की और परमाणु हथियारों की दौड़ के खिलाफ क्या है आवाज़ उठाई। समझिएगा, गुट निरपेक्ष जो देश थे इस आंदोलन के समर्थन किया और उसमें शामिल हुए। उन्होंने क्या किया कि विश्व में शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विश्व को शांति इसलिए उन्होंने दिया क्योंकि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो हमेशा ये डर या भय बना रहता था, और वर्चस्व और होड़ बनाने के चक्कर में जो अमेरिका और सोवियत संघ के देश थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक विश्व भर में जो है अशांति का माहौल जो है फैला दिया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो देश थे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने विश्व शांति में जो है बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि इन देशों ने जो शीत युद्ध के समय जो तनाव था, जो आपसी में एक तनाव था, चाहे वो ज़मीन को लेकर हो या सैन्य गठबंधन को लेकर हो या
दूसरे देशों को अपने गुट में शामिल करने को लेकर हो, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में इन देशों ने क्या किया कि उस तनाव को जो है कम करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश की। मध्यस्थता में मतलब बिचौलिया, जैसे एक आदमी है और एक आदमी है, जैसे होता है ना गांव में झगड़ा हो गया, दो तरफ, ये गांव है ये एक गांव है, या एक गांव न ले एक व्यक्ति है, जैसे एक गांव के 2 व्यक्ति हैं, ये एक राजू हो गया और ये क्या हो गया, मोहन हो गया। ये राजू हो गया आपका, ये मोहन हो गया। तो गांव के क्या प्रधान होते हैं ना, तो क्या करते हैं, दोनों के बीच क्या है, सुझाव करा देते हैं। तो यहीं पर क्या होगा, मध्यस्थता। तो इन दोस्तों ने क्या किया, मध्यस्थता की कोशिश की। कहीं ना कहीं अमेरिका और सोवियत संघ में मतलब मध्यस्थता की जो है कोशिश की कि हाँ भैया आप लोग युद्ध मत करिए, इससे जो है विश्व के लिए खतरा रहेगा। और इन्होंने क्या किया, परमाणु हथियारों की दौड़ के खिलाफ आवाज़ उठाई। क्योंकि आपको पता ही होगा शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ तेज़ी से जो है क्या कर रहे थे, हथियारों को जो है बढ़ा रहे थे। तो इन्होंने जो है परमाणु हथियारों की दौड़ के खिलाफ आवाज़ उठाई कि नहीं, परमाणु हथियारों को बढ़ाना बहुत ही गलत बात है। अगर आप इसकी जो है और ज़्यादा जो है इसका निर्माण करते हैं या इसका प्रयोग करते हैं तो क्या यह बहुत ही विश्व के लिए गलत बात होगी। तो इस तरह जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें शामिल देश जो थे इन लोगों ने ये चीज़ किया। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इससे जो है संबंधित प्रश्न उत्तर बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़रूर पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई न कोई प्रश्न जरूर इससे पूछा जाता है संबंधित इन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित प्रमुख जो है देशों के नाम बताइए, या इसमें शामिल प्रमुख देशों के नेताओं के नाम बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब किया गया था, कितने सन में किया गया था, ये सब जरूर पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग का 2 है, शीत युद्ध क्या था, इसके मुख्य कारण क्या थे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। शीत युद्ध की परिभाषा ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे, शीत युद्ध क्या था और इसके मुख्य कारण क्या थे। यानी कि पूछा जा रहा है शीत युद्ध क्या था और इसके मुख्य कारण क्या थे। तो शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच क्या है, संघर्ष की वह स्थिति जिसमें दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के साथ क्या है, सीधे युद्ध में नहीं लड़ी, बल्कि क्या है, वैचारिक, आर्थिक और सामरिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से क्या है, प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयास किया। इसे ही शीत इसलिए कहा गया क्योंकि यह क्या है, एक वास्तविक हथियारों वाला युद्ध नहीं था, बल्कि एक वैचारिक और कूटनीतिक युद्ध था। शीत युद्ध के देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और क्या है सोवियत संघ के बीच संघर्ष की स्थिति थी, जिसमें क्या है दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे के साथ कभी भी इस युद्ध में लड़ी नहीं, बल्कि इसमें क्या हुआ था, वैचारिक और आर्थिक, वैचारिक से तात्पर्य विचारधारा, कुछ का विचारधारा साम्यवादी था और एक तरफ क्या था, पूंजीवादी था। आर्थिक तौर पर भी था, जो है अमेरिका कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था को, आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा जोर देता था। और क्या है, सामरिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से क्या है, प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयास किया। इसे ही शीत इसलिए कहा गया क्योंकि यह क्या है, वास्तविक हथियारों का वाला युद्ध नहीं था, बल्कि एक वैचारिक और कूटनीतिक युद्ध था। वैचारिक से तात्पर्य इसलिए क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग थे। सोवियत संघ का जहाँ मानना था कि हम लोग क्या है, मतलब वो साम्यवादी शासन, कम्युनिस्ट पार्टी को ये लोग व्यवस्था को मानते थे, और अमेरिका जो पूंजीवादी व्यवस्था को मानता था, ये लोग साम्यवादी व्यवस्था को मानते थे। और कूटनीतिक इसीलिए था क्योंकि दोनों जो है अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के खिलाफ हमेशा ही अलग अलग ग्रुप, अलग अलग नियम कानून बनाते रहते थे और उसमें अलग अलग देशों को भी सम्मिलित करते रहते थे, ताकि एक दूसरे से कहीं युद्ध हो तो एक दूसरे को टक्कर दे सके। उनके हमेशा जो है एक दूसरे की नीतियाँ एक दूसरे के विरोध में ही होती थी, तो इसीलिए कूटनीतिक युद्ध था, इसीलिए इसे कूटनीतिक युद्ध कहा गया जो है शीत युद्ध को। ठीक है, तो उस समय शीत युद्ध की कुछ ये परिभाषा थी। आइए आगे के देखते हैं। शीत युद्ध के देखिए मुख्य कारण क्या थे। और शीत युद्ध के मुख्य कारण बहुत है, देखिए विचारधारात्मक भिन्नता। अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधारा क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी। अमेरिका में क्या है, पूंजीवादी लोकतंत्र की व्यवस्था थी, जबकि क्या है, सोवियत संघ समाजवादी प्रणाली का समर्थक था। अभी मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ क्या था, समाजवादी साम्यवादी शासन कहीं ना कहीं मानता था। अमेरिका में क्या है, पूंजीवादी यानी कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, और क्या है उसमें लोकतंत्र शासन था अमेरिका में। ठीक है, यही वजह था कि दोनों में विचारधारक में जो है भिन्नता थी। और क्या है, प्रभाव क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा, दोनों महाशक्तियाँ अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहती थी। अमेरिकी क्या है, पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों में अपनी पूंजीवादी विचारधारा फैलाना चाहता था।
वही क्या है, सोवियत संघ पूर्वी यूरोप और एशिया में समाजवाद का प्रसार कर रहा था। देखिए, ये कहीं न कहीं सोवियत संघ का भी और शीत युद्ध का भी देन था कि दोनों देश ऐसे कहीं न कहीं कर रहे थे, जो महाशक्तियाँ थी दोनों, जो है अमेरिका जो है पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनको हमें अपने में शामिल करना चाहता था, ताकि जो है सोवियत संघ जो है पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने तरफ न कर लें। इसीलिए अमेरिका में कई सारे देखेंगे योजना भी लाया गया उनके विदेश मंत्रियों द्वारा, उनके जो है और भी लोगों द्वारा अमेरिका के जो है, ताकि जो है पश्चिमी यूरोप को जो है आर्थिक तौर पर भी सहायता दिया गया कि ये जो है हमारे में शामिल हो जाएं। इसीलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध का जब हुआ था तो उससे इन लोगों के पश्चिमी यूरोप के जो देश थे इनके जो है आर्थिक तौर पर क्षति हुई थी, तो ये अमेरिका अपने में शामिल करना चाहता था। और कहीं ना कहीं सोवियत संघ भी जो है इस पर दबाव जो है कहीं ना कहीं इसमें इन लोगों को जोड़ना चाहता था, लेकिन मेन जो है और भी करता था, जैसे क्या है पूर्वी यूरोप और एशिया में समाजवाद का प्रसार कर रहा था सोवियत संघ एक तरह से कहे तो। इसीलिए ध्रुव ध्रुवीय विश्व था ना, एक तरफ इधर अमेरिका था, इधर जो है सोवियत संघ, लेकिन सोवियत संघ इधर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चला जाता था, अमेरिका भी इधर इधर, तो इसीलिए क्या है प्रभाव क्षेत्र की जो है प्रतिस्पर्धा थी। मतलब जो है दोनों महाशक्तियाँ अपने अपने जो है विस्तार के चक्कर में लगी पड़ी थी। इसमें जो है क्या है कि ये पश्चिमी अमेरिका जो है पश्चिमी की तरफ जो है विस्तार कर रहा था, पूंजीवादी जो है सोवियत संघ था वो किधर कर रहा था, वो जो है आपका पूर्वी की तरफ, ठीक है। और हथियारों की दौड़, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा और अति लघु जैसे लघु प्रश्न में इसमें मैंने बताया है इस जो है प्रश्न के उत्तर के बारे में अच्छे तरीके से, तो हथियारों की दौड़ भी थी, तो मैं पिछले वीडियो को इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, उनको भी ज़रूर देखिएगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोनों देशों के क्या है व्यापक हथियारों की दौड़ जो है शुरू की, परमाणु बम और मिसाइलों का निर्माण किया गया, जिससे क्या है विश्व में भय और अविश्वास का जो है वातावरण बना। हथियारों की जो है क्या है दौड़ थी, दोनों देशों ने क्या है व्यापक हथियार, मतलब जो है दोनों जो महाशक्ति थी उन्होंने क्या है व्यापक हथियार बनाना शुरू कर दिए कि कल को अगर युद्ध हुआ तो हमारे पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रहेंगे तो हम क्या भैया जीतेंगे, हम ज़्यादा मारपीट करेंगे। परमाणु बम भी बनाने लगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने लगे। मिसाइलों का भी तेज़ी से निर्माण किया गया कि कल को हमला होगा तो मिसाइल के जरिए दूसरे देश पर हमला करेंगे, क्योंकि केवल एक देश तो थे नहीं, महाशक्ति थे दो लोग, ठीक है। तो एक महाशक्ति में कई देश शामिल थे, तो जाहिर सी बात है कल को इधर ये पश्चिमी वाले एक देश पर कोई हमला करते तो ढेर सारा मिसाइल लाना चाहिए, तभी ये लोग जो है दूसरे पर टक्कर देंगे, नहीं तो ये लोग और मिल के मारेंगे। तो इस चक्कर में भी ये लोग हमेशा ऐसा ही सोचते रहते थे, इसीलिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल बनाने लगे, परमाणु बम बनाने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की जैसे मिसाइल, टैंक, बंदूक, बहुत सारी चीज़ें बनाने लगे, जिससे क्या है विश्व में भय और अविश्वास का वातावरण बना। यही था वजह कि मतलब जाहिर सी बात है, अब किसी भी चीज़ की अधिकता करने लगे तो ख़राब होता ही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग करने लगे तो हमेशा लोगों में डर रहता था कि भैया कल को युद्ध न हो जाए, आखिर इतना ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। जैसे आप देखते हैं अगर हम लोग के घर के या अगल बगल गली में ढेर सारी अगर पुलिस आने लगे जाने लगे तो लोग देख कर कहते हैं ना, अरे लग रहा है कुछ हुआ है इसीलिए पुलिस जा रहा है। यही तो इसी तरह उस समय भी था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हथियार बढ़ाने लगे तो क्या है विश्व में क्या है भय और अविश्वास का क्या है वातावरण बनेगा ही, कि डर रहेगा हमेशा कि कम न जो है मारपीट हो जाए हथियारों से। नहीं, आर्थिक और क्या है सैन्य गठबंधन, अमेरिका ने क्या है नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसे अंग्रेजी में कहते हैं नाटो को, और जो है सोवियत संघ ने वार्सा संधि के माध्यम से क्या है अपने अपने सैन्य गठबंधनों का गठन किया। इन्होंने क्या अपना अपना सैन्य गठबंधन किया। अमेरिका जो है नाटो बनाया, 4 अप्रैल 1949 की स्थापना हुई थी। अमेरिका कहाँ पे, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी वाशिंगटन के DC शहर में, ठीक है। तो नाटो जब बनाया तो सोवियत संघ ने भी वार्सा संधि के माध्यम से अपने सैन्य गठबंधनों का गठन किया टक्कर देने के लिए नाटो को, ठीक है। तो इसमें क्या था कि मतलब जो है सैनिक जो है सैन्य गठबंधन थे कि मतलब हमारी सेनाएं जो है आपके देश में जाएंगी, एक दूसरे की सेनाएं परस्पर एक दूसरे देश को मदद करेंगी, एक देश पर जो है हमला होगा। अमेरिका के नाटो में ऐसा नियम है, नाटो आज भी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आज के समय में इसमें कितने देश हैं कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह ये कुछ जो है क्या थे आर्थिक और सैन्य गठबंधन थे ना, अमेरिका और जो है सोवियत संघ के अलग अलग। तो आज के लिए केवल इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 2 में। धन्यवाद।